हीरापुर गांव में एक व्यापारी था, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत धनवान। उसका करोड़ों का कारोबार था। उसके शहर में आए दिन कोई ना कोई चोरी होती रहती थी, मगर चोर कभी भी पकड़ा नहीं जाता था, क्योंकि हर बार वह चालाकी से चकमा देकर भाग जाता था। उस व्यापारी ने अपने बारे में यह अफवाह फैला रखी थी कि रात को उसे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसे रतौंधी नामक रोग है। उधर जब चोरों को यह पता चला कि उस व्यापारी को रतौंधी रोग है, तो उन्होंने उस व्यापारी के घर हाथ साफ करने की योजना बनाई। अभी तक चोर उसके घर में चोरी करने में सफल नहीं हो सका थे। एक रात जब चोर उस व्यापारी के घर चोरी करने पहुंचा, तो व्यापारी की आंख खुल गई। उसने चोर को देख भी लिया, मगर सोचा कि चोर के पास कोई हथियार हो भी सकता है। उसने एक चाल चली। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। उसने जोर से अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनती हो? उठो, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसकी पत्नी गहरी नींद में थी। उसने करवट बदलकर कहा, अभी क्यों उठा रहे हो? खामा नींद खराब कर रहे हो, खुद ही पानी पी लो। तुम जानती हो, मुझे रात में दिखाई नहीं देता। मैं कैसे पानी ढूंढूं? कहीं गिर मिरा गया तो? उसकी आवाज इतनी सामान्य थी कि चोर को भी यकीन हो गया कि सच में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। चोर अब निश्चिंत हो गया। उसने सोचा कि व्यापारी उसे देख नहीं सकता, इसलिए वो आराम से चोरी कर सकता है। उधर व्यापारी अपनी चाल में लगा हुआ था। उसने फिर जोर से कहा, अरे कोई है क्या? लगता है घर में कोई घुस आया है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा। कोई है तो बोलो। ये सुनकर चोर थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि व्यापारी तो देख ही नहीं सकता, वो केवल अंदाजा लगा रहा होगा। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। व्यापारी ने फिर आवाज लगाई, इस बार और भी ऊंची आवाज में। अरे भाई, जो भी हो, अगर घर में घुसे हो तो सामने आ जाओ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन सुन जरूर सकता हूं। अगर तुम चोर हो तो डरो मत। मेरे पास इतना धन है कि थोड़ा बहुत ले जाओगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने दिनों से चोरी कर रहे हो, कभी पकड़े क्यों नहीं गए? चोर को ये सुनकर हैरानी हुई। उसे लगा कि व्यापारी सच में उसे नहीं देख सकता और अब बातचीत कर रहा है। उसका अहंकार जाग उठा। वो धीरे धीरे आगे आया और बोला, मैं इसलिए नहीं पकड़ा जाता क्योंकि मैं बहुत चालाक हूं, कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। व्यापारी ने मासूमियत से पूछा, अच्छा, तो तुम मेरे घर में क्या लेने आए हो? तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है वही लेने आया हूं। ठीक है, ले जाओ। लेकिन एक बात सुनो, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो बाकी सबसे ज्यादा कीमती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वही दे सकता हूं। चोर की आंखें चमक उठीं। उसने लालच में आकर पूछा, कहाँ है वो खजाना, मुझे बताओ। वो इस कमरे के पीछे वाले तहखाने में है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझे साथ ले जाना होगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा कठिन है और मुझे दुखाई नहीं देता। मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। चोर ने सोचा कि व्यापारी अंधा है, उसे कोई खतरा नहीं। वो मान गया। उसने व्यापारी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तहखाने की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे, व्यापारी ने कहा, यही नीचे जाना है, तुम पहले उतर जाओ, मैं पीछे आता हूं। चोर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जैसे ही वो पूरी तरह अंदर पहुंचा, व्यापारी ने तेजी से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर पकड़ो, चोर मेरे घर में है। शोर सुनकर आसपास के लोग और पहरेदार दौड़ कर आ गए। उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला और चोर को पकड़ लिया। इस बार वो बच नहीं सका। चोर को जब पकड़ा गया तो वो हैरान रह गया। उसने व्यापारी से पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें रात में दिखाई नहीं देता, फिर तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया? वो तो मेरी एक चाल थी। मैंने ये अफवाह इसलिए फैलाई थी ताकि तुम जैसे चोर खुद मेरे जाल में फंस जाओ। चोर अपनी मूर्खता पर पछताने लगा।
और उसे अपनी चालाकी पर घमंड करने की सजा मिल गई। इस घटना के बाद पूरे शहर में व्यापारी की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लोगों ने सीखा कि केवल ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य से भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है।